अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसमें हम अपनी कोई भी जेपीईजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपनी किसी भी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम किसी न किसी साइट का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं और फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम खुद से ये एक स्ट्रीमलीट ऐप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ये काम इजीली कर सकते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे, देन हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वो किस तरह से करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमने किस तरह से ये ऐप क्रिएट करना है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अपने वीएस कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट की है ऐप8 के नेम से। इससे पहले हम 7 प्रोजेक्ट बना चुके हैं स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बेसिक पाइथन से रिलेटेड भी 12 प्रोजेक्ट बनाए थे, सो वो तमाम वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की हैं लाइब्रेरीज़ जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया स्ट्रीमलीट को एसएसटी से, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पिल को, इंपोर्ट इमेज। पिल से मुराद पाइथन इमेज लाइब्रेरी है जिसमें हम इमेज को हैंडल कर रहे होते हैं। चूँकि ये जो हमारा ऐप है इसमें हम इमेज के ऊपर वर्क करेंगे कि हम अपनी किसी भी जेपीईजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होंगे, सो इसलिए हमने यहाँ पे इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है फ्रॉम आयो इंपोर्ट और हमने किया है बाइट्स आयो को। इसकी मदद से हम ये कर रहे होंगे कि जो भी हमारी पीडीएफ फाइल होगी उसे हम डाउनलोड कर रहे होंगे जब वो कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हमने लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इन्हें पहले इंस्टॉल कर सकते हैं। वो किस तरह से आपने करना, उसके लिए आप अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल और उसके बाद जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट किस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं स्ट्रीमलीट का यूज़ करने के लिए या पाइथन का यूज़ करने के लिए, सो उसकी वीडियो भी हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है जिन्हें हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल क्रिएट किया अपनी इस ऐप का। स्ट्रीमलीट के अंदर हम किस तरह से टाइटल क्रिएट कर रहे होते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st.title और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप नेम रखना चाहें रख सकते हैं अपने इस ऐप का। सो यहाँ पे हमने रखा है JPEG टू PDF कन्वर्टर। उसके बाद हम यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन बनाएंगे जिसमें हमने वेरिएबल बनाया अपलोडेड इमेज का। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र को कहेंगे कि आप अपनी कोई भी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह से हम इनपुट ले रहे होते हैं बेसिकली उसी तरह से हम यूज़र से कहेंगे कि वो अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड करें। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st फाइल अपलोडर का और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपने क्या करना है, यानी आप अपनी कोई भी JPEG इमेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे फाइल्स की टाइप भी बता दी है कि कौन कौन सी फ़ाइल को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। हमने यहाँ पे 2 बताए हैं, ये JPEG की ही एक्सटेंशन है, सो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल्स इक्वल टू हमने कर दिया है ट्रू। सो ये हो गया, यानी सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा, उसके बाद फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा जिसमें यूज़र अपनी फ़ाइल अपलोड कर रहे होंगे। देन हम कन्वर्ट करेंगे उस फाइल को PDF के अंदर। वो हम किस तरह से करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इफ अपलोडेड इमेज इज़ नॉट नन, यानी जो इमेज यूज़र ने ऐड किया अगर वो नन नहीं है तो आप क्या करो कि एक बटन यहाँ पे ऐड करो। बटन हमारे सामने डिस्प्ले होगा, वो इस तरह से होगा जिसका नेम हमने रखा है कन्वर्ट टू PDF, यानी वो पहले चेक होगी हमारी इमेज, उसके बाद हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर। सो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमारा जो डाटा होगा वो ऐड हो रहा होगा, जो भी हम इमेज ऐड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लूप यूज़ किया है अपलोड इमेज करने पे कि जो भी हम इमेज अपलोड कर रहे होंगे वो चेक होगी।
देन हम उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे PDF में। सो वो किस तरह से, उसके लिए फिल लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिसकी मदद से चेक किया जाएगा कि जो हमारी इमेज है वो 8 GB में है कि नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे चेक हो रही होंगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी जो हमारी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे होंगे PDF में, वो यहाँ पे इस तरह से यूज़ होगी जिसकी मदद से हम अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे होंगे। सो जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे उसी नेम से हमारी जो PDF होगी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देन हम यहाँ पे यूज़र को डाउनलोड बटन का एक लिंक देंगे कि जब हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी PDF में तो यूज़र के सामने एक बटन डिस्प्ले होगा जिसका नेम हमने डाउनलोड बटन रखा है। यानी आप उसकी मदद से हम अपनी किसी भी PDF को जो भी हम कन्वर्ट कर रहे होंगे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड PDF हमने नेम रख दिया और उसके बाद फ़ाइल नेम जो होगी वो फ़ाइल नेम वही होगा जो कि हम फ़ाइल देंगे, यानी पहले जो हम देंगे वही उसका नेम हम रख रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरर प्रिंट करवा दिया है, वार्निंग। बेसिकली अगर इमेज नहीं ऐड करता यूज़र कोई तो ये आ जाएगा कि नो वैलिड इमेज फाउंड, के उसको जो आपने इमेज सेलेक्ट किया है वो नहीं मिल रही। सो ये है हमारा एक शॉर्ट सा कोड। ये जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा। ये कोड फाइल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके ये कोड देख सकते हैं ऐप 8 का। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। उसके लिए हम यहाँ पे इसे करेंगे रन। वो हम किस तरह से कर रहे होंगे उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट के ऊपर। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे टर्मिनल को ओपन, न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसे रन करना है। वो किस तरह से करना है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि एनवायरनमेंट हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को रन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट और उसके बाद रन। उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम होगा हम वो यहाँ पे दे रहे होंगे। हमारी फ़ाइल का नेम है ऐप 8, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम app8.py, यानी पाइथन की हम एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ करें और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा ऐप होगा ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो अभी ये हमारा ऐप ओपन हो जाएगा हमारे सामने। सो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये ऐप ओपन हो रहा है, इसकी लोडिंग हो रही है। सो हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा वेट। सो ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसका टाइटल आ गया, देन ये अपलोड इमेज का जो हमने ऑप्शन ऐड किया था वो आ गया। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी फ़ाइल होगी उसमें से हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हों। उसके लिए हमने क्या करना है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे ब्राउज़ फाइल के ऊपर। हम यूँ ही ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ़ाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। सो हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। हम यहाँ से किसी भी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम थंबनेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी JPEG फॉर्मेट में है और हम यहाँ से करेंगे इसे ओपन। ये हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है PDF के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन के ऊपर कन्वर्ट टू PDF। सो ये हमने किया, तो यूँ ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक और बटन आ चुका है डाउनलोड PDF का। हमारी जो फ़ाइल थी वो PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि ये जो हमारी फ़ाइल थी PDF के अंदर ये हमारे पास आ चुकी है। सो देखिए ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है। सो ये था हमारा ऐप। आपने देखा कि कितनी आसानी से हम अपनी किसी भी फ़ाइल को यहाँ पे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके माइंड में कोई आइडिया हो किसी अच्छे प्रोजेक्ट का, तो ये तमाम चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके, अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई आइडिया शेयर करना चाह रहे हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।